देखिए व्यू की ये सेटिंग्स समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी। अगर ये सेटिंग्स नहीं समझेंगे तो हल्का-सा भी आपसे गलती हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। और छोटी से छोटी सेटिंग जो हमको मालूम नहीं होगी तो हमको भारी लगती है। जैसे ये सेटिंग्स है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे आएँगे, व्यू का मतलब है देखना और ना देखना। जो चीज़ें देखना चाहते हैं तो यहाँ से टिक लगा सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो हटा देंगे। जैसे आइकन्स, ये आइकन्स जो है आपको लार्ज में यानी बड़े आइकन देखना है, छोटे देखना है, मीडियम देखना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, अभी मीडियम है। स्मॉल देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो मीडियम हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा यानी लार्ज आइकन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑटो ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप से अरेंज कर लेगा। सबसे पहले हम ये तीनों समझते हैं। हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ पहले हम जो है 2 पे 2 दबाएंगे, लार्ज हो जाएगा, फिर 3 दबाएंगे, मीडियम हो जाएगा, 4 दबाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, हमको मीडियम रखना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम 3 दबा देंगे तो ये मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग समझ में आ गई। उसके बाद ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो अरेंज आइकन्स। उसका मतलब ये है कि जब आप जो है इसको अभी खींच के ला रहे हैं तो इधर आ जा रहा है। हम सोचते हैं कि कहीं पर खींच कर लाएं, वो अपने आप से अरेंज कर ले, जहां पर हो वहीं पहुंच जाए। हम खींचे तो हमारे खींचने से इधर ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक कर देंगे। अभी अरेंज कर लिया, अब इसको हम लाएंगे तो इधर नहीं आएगा, खुद ब खुद लाइन में चला जाएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये करना हो तो कर सकते हैं, कभी आपसे बिगड़ जाए तो इसको आप सही भी यहाँ से आकर के इसको हटा देंगे और सही हो जाएगा। और अगर आइकन्स जो आपके हैं इसको शो कराना चाहते हैं या आइकन्स को गायब करना चाहते हैं, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो और आया सोच रहे हैं कि देखेंगे कौन कौन सी फोटोज और कौन कौन से पीडीएफ आपने रखे हैं, क्या क्या डिजाइन बनाया है, ये सारी चीजें देखना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके पास आएंगे, आपके दोस्त आया है, आपका कोई भी फ्रेंड आया है और जैसे आपसे मांगेगा माउस, तो माउस देने से पहले क्या करना है, राइट क्लिक कर देना और व्यू पे चले जाना और सबसे नीचे आ जाना, शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर देना। तो ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे आइकन्स। अब वो देखेगा तो उसको बिल्कुल नया सा लगेगा, कुछ चलाने को हिम्मत नहीं होगी, क्या चलाएं। अगर सीखा हुआ तब तो चला लेगा। अगर ये चीजें सीखी हुई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सीखे हुए भी हैं लेकिन उनको सेटिंग्स नहीं मालूम है, तो उनके लिए कहेंगे यार क्या कर दिया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। या तुम कभी देखना इस तरीके से मजाक करके देखना कि कहीं जाना और बहुत अच्छा कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, सिर्फ उसके डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके आइकन गायब कर देना, फिर कहना ये क्या हो गया। तब वो घबरा जाएगा, कहेगा ये क्या हो गया, अब हम कैसे क्या करेंगे। हालांकि यहाँ से आकर के सर्च करके काम तो कर लेगा लेकिन डेस्कटॉप पे आसानी रहती है। तो लाने के लिए इसको राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से शो कर देंगे तो ये आपके आइकन शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, शॉर्ट बाय पे आएंगे और नेम के हिसाब से अगर आपको आइकन से रखने हैं तो नेम के हिसाब से रख लेंगे। साइज के हिसाब से रखना है तो जैसे नेम के हिसाब से तो नेम के हिसाब से हो गए, और साइज के हिसाब से रखना है तो यहाँ साइज पर क्लिक कर दीजिए। जिसका बड़ा साइज होगा वो पहले आएगा, फिर बाद में छोटा साइज का आएगा, उसके इसी तरीके से आते रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको रखना है यहाँ पर आइटम टेप्स पे रखना है तो इससे फायदा ये होता है कि दिस पीसी बिल्कुल कोने में होता है तो हमको यूज करने में आसानी रहती है। ठीक है, वरना सब आइकन्स में छुप जाता है तो हमको ढूंढना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यही कर देते हैं, डेट के हिसाब से रखना है तो यहाँ पर डेट वाले पे क्लिक कर देंगे। हमको आइटम टिप्स पे रखना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, दिस पीसी बिल्कुल कोने में है। ठीक है, फिर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए आइकन्स थोड़ा सा हिलते हैं तो ये रिफ्रेश हो जाता है, मैन माउंट इसका फ्रेश हो जाता है, मैन इसका फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सही हो जाता है। अब इसको रिफ्रेश करने के लिए F5 जो कंप्यूटर के अंदर, जो लैपटॉप के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर भी होता है, लेकिन जो कीबोर्ड होता है किसी कीबोर्ड में हो सकता है शॉर्टकट ना काम करे और ज्यादातर काम करता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये है फंक्शन कीज F5 जो है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। F5 दबाएंगे तो इससे भी रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, F5 से भी दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं, रिफ्रेश करना है तो यहाँ से जाइए और F5 दबा दीजिए और ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से करना, राइट क्लिक करके यहाँ से आकर के रिफ्रेश कर दीजिए तो रिफ्रेश हो जाएगा। और बाकी कोई ऐसे सेटिंग्स नहीं जो नहीं हो, नीचे आएंगे तो फोल्डर बनाना हो तो यहाँ से आकर के फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर पे क्लिक करेंगे न्यू वाले पे और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक बना के दिखा देते हैं, ये देखिए बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे तो ये फोल्डर बन जाएगा। लेकिन एक नाम से दो फोल्डर नहीं बनेंगे, फोल्डर वन और सिर्फ फोल्डर के न्यू फोल्डर के नाम से यहाँ पर फोल्डर पहले से बने हुए, वन का बना हुआ था तो यहाँ पर टू बना रहा है। अगर हम वन के नाम से चलो बनाते भी हैं तो देखना ये लेगा ही नहीं। ठीक है, हम टू को डिलीट करके वन लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, वन के नाम से फोल्डर ना होगा इसलिए इसने ले लिया है। जैसे हम एक और फोल्डर बनाते हैं और वन के नाम से ही इसको रखेंगे, न्यू बनाएंगे, यहाँ पर आएंगे न्यू और यहाँ पर टू ले रहा है, हम इसको वन कर देंगे।
1 और इंटर करेंगे। देखिए क्या बता रहा है, किस नाम से पहले फोल्डर बना हुआ है। तो एक नाम से एक जगह पर एक ही फोल्डर हो सकता है, दो नहीं हो सकते। और एक जगह पर दो फोल्डर कर देंगे, 2 देखो ले लिया है। ये खुद सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पर नाम चेंज करना है, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पर आइए, नहीं रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है तो शो मोर पे जाइए, क्योंकि ये विंडो 11 है तो रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ रीनेम पे क्लिक कीजिए और रीनेम कर दीजिए, या फिर इस पर एक मरतबा क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे एक मरतबा सिलेक्ट हो गया, दूसरी मरतबा थोड़ी देर के बाद, जैसे 2-4 सेकंड के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब यहाँ राइट क्लिक करते हैं, उसके अलावा डेस्कटॉप सेटिंग्स पे जाना है तो यहाँ से जाकर के डेस्कटॉप सेटिंग, यहाँ से सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल की सेटिंग्स है, ये आपको आगे बताई भी जाएगी। ब्राइटनेस तेज करनी है, धीरे करनी, यहाँ से सारी चीजें इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नाइट मोड चालू करना है तो यहाँ से कर सकते हो, कलर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से, जब आपका लेसन आएगा तो आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा राइट क्लिक करेंगे और डिस्प्ले के बाद पर्सनलाइज पे जाएंगे तो यहाँ से आप जो है, अगर दिस पीसी पे राइट क्लिक करते फिर जाते तो वहां से सारी डिटेल देख सकते थे, लेकिन ऐसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर विंडो 11 होता है तो ये वाला हम लोग रखते हैं, हम रखते हैं ये वाला कि हमको ये ज्यादा पसंद है, या फिर ये वाला रख लेते हैं। वजह क्या है, ये थोड़ा देखने में, इससे पहचान में भी आता है कि विंडो 11 है। ठीक है, इसमें बीच में फूल सा बना होता है और ये समझ में आता है कि विंडो 11 है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सेटिंग चेंज हो गई है और इससे बैटरी भी बचती है। आपको ये रखना तो रख लीजिए, हमको ज्यादा अच्छा ये। और विंडो 10 में होता है तो उसका भी एक आइकन है जो विंडो की तरीके से होता है और यहाँ से रोशनी इधर को आती है। ठीक है, यहाँ से लाइट मारता है इधर को, वो वाला हम लोग रखते हैं। उसके अलावा आप जो जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे हम इसी सेटिंग पे आते हैं और यहाँ से जो भी रखना हो रख सकते हैं। ठीक है, कलर से एक ही कलर का रखना है तो यहाँ पर आके एक कलर का रख लीजिए, जैसे हम इस कलर को ले लेते हैं। ठीक है, और कोई कलर लेना है तो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जो है, हम ज्यादातर यही वाला वॉलपेपर रखते हैं, ये हमको ज्यादा अच्छा भी लगता है और वीडियो वगैरह में अच्छी तरीके से दिखता भी है। अब क्या रहेगा, राइट क्लिक करके डिस्प्ले हो गया, ये हो गया, और ये शो मोर पे आकर के एक सेटिंग्स और है, व्यू, ये तो हो गया, और डिस्प्ले सेटिंग भी हो गया, पर्सनलाइज। ठीक है, और कोई रह गई है, अंडू डिलीट। किसी को आपने डिलीट कर दिया है तो उसको कंट्रोल जेड करके, यानी अंडू डिलीट करके उसको वापस ला सकते हैं। जैसे मैंने वो फोल्डर डिलीट किया था, ठीक, कंट्रोल जेड करेंगे तो हो सकता है अब आ जाए आगे दोनों फोल्डर। इतनी देर के बाद भी ये समझ रहा है कि उन्हीं को लाना चाह रहे हैं। कंट्रोल के साथ वाई दबा दीजिए, ये फिर चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे तो ये फिर चले जाएंगे, यानी अंडू और रीडू। अंडू वापस लाने के लिए, रीडू फिर दोबारा जाने के लिए रीडू करते हैं, कंट्रोल के साथ वाई दबाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये सेटिंग्स आपको समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आए तो और भी पूछ सकते हैं, ये बेसिक चीजों में आ जानी चाहिए। ये बुक में नहीं, इसलिए हमको याद आ गया तो मैंने सोचा बता दूं। ये सेटिंग्स मालूम होना, हो सकता है आपके आइकन जो है कहीं गायब हो जाए तो उसको शो कराना जरूरी है। अब जो है एक सेटिंग्स और है जिसको हम बताते हैं, कंट्रोल आल्ट के साथ अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, इसको जब हम दबाते हैं तो स्क्रीन चेंज हो जाती है। कभी कभी असल में ऐसा होता है, जब जूम चल रहा होता है तो शॉर्टकट काम नहीं करते, शॉर्टकट ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हम बता देते हैं किस तरीके से ये रूटेड हो जाता है। जैसे हम पीडीएफ में आते हैं, जैसे पीडीएफ है, जिस तरीके से यहाँ से चेंज करते हैं ऐसे हो जाती है, इसी तरीके से पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप उसको वहां से कंट्रोल के साथ आल्ट दबा करके और लेफ्ट और राइट एरो दबा सकते हैं। ठीक है, आप चेक करिएगा फिर बताइएगा, अगर ना हो तो आप बताइएगा, हम उसको देख लेंगे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आपका कीबोर्ड अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए और हो जाएगा। और ये भी जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको भी मालूम नहीं होती, जब गलत हो जाता तभी मालूम होता है। ये कैसे मालूम हुआ था, एक स्टूडेंट आया हुआ था तो उसने, उससे दब गया होगा, बटन दब गया होगा तो स्क्रीन उल्टा हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं। तब उसको पढ़ाया, अपने लैपटॉप पे दूसरे पे पढ़ा दिया। फिर मैंने देखा उसको सेटिंग पे जाकर के और सारी चीजें सही किया, तो उसका शॉर्टकट भी मिल गया। सेटिंग में जाने में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिर वहां पे मिलेगा। सेटिंग्स भी कर सकते हो, यहाँ शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो मैंने उसको बताया तो ये हमारी मालूमात में ये चीज बढ़ गई। ठीक है, अब गलती ना हो तो कैसे हमको समझ में आता। इसी तरीके से पीडीएफ है, हमने यहाँ से कभी नहीं किया था इसको टेढ़ा। ठीक है, रोटेट और इस तरीके से हमने नहीं किया था, लेकिन एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, उससे इसी तरीके से क्लिक हो गया कहीं, हमारे कह रहा कि ये टेढ़ी है, पीडीएफ नहीं चल रही है।
तो मैंने देखा इस तरीके से, तो मुझको समझ में आ गया कि कोरोड्रा और सारे सॉफ्टवेयर में रोटेट करने का ऑप्शन इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको क्लिक किया और इस तरीके से सीधा हो, ठीक है। ये भी चीज हमको बाद में सीखने को, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप जो है गलती करेंगे तब वो चीजें सीखने को मिलेंगी। और इसका शॉर्टकट भी यहाँ शो कर रहा है। कंट्रोल के साथ क्या है, राइट ब्रेकर है। एक मिनट देख लेते हैं कंट्रोल के साथ राइट ब्रेकर, ये देखिए राइट ब्रेकर है, राइट ब्रेकर ये शॉर्टकट काम कर रहा है। ठीक है, इसके जरिए से आप स्क्रीन को सीधा कर सकते हैं, इसको पीडीएफ को सीधा कर सकते हैं। आज जो है पूरा टाइम इसी में जा रहा है, 9 मिनट बचा हुआ है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम उसके अंदर पढ़ते हैं। ये भी सेटिंग्स बतानी जरूरी थी, अगर बाद में निकल जाती ध्यान से तो न बता पाते। और इसी तरीके से हर वीडियो में आपको हर क्लास में कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, भले ही पीछे से रिपीट किया गया हो, लेकिन कोई ना कोई चीज नहीं मिलेगी। जैसे आपने लेसन नंबर 6 में देखा था, मैंने उसमें पुश बटन वाली भी सेटिंग बताया था। और लेसन नंबर जब 7 आया था तो उसके अंदर पुश बटन वाली मेरे जहन से निकल गया, मैंने नहीं बताया। तो हो सकता है कि आपने वहां देखा या यहाँ नहीं देखा, या ऐसा भी हो सकता है कंप्यूटर के अंदर एक चीज करने के लिए एक तरीका नहीं होता, कई तरीके होते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ क्लिक करके यहाँ जाओ, उसका तरीका और भी हो सकता है। शॉर्टकट मैंने बता दिया, उसका तरीका अंदर से भी है, लेकिन मैंने जो आसान समझा वो बता दिया। तो इस तरीके से जो है काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कहीं से भी जा करके उसको कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि आपको एक ना एक तरीका कम से कम याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं आने वाला। ये जितनी भी चीजें मैंने बताया बहुत आसान है, सामने व्यू पे जा करके वो सारी चीजें आसान, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक देखना कुछ भी इसमें तुमको समझ में नहीं आए। हमने बहुत प्रैक्टिस किया, तब भी जो है कभी ऐसा हो जाए अगर, तो सोचना पड़ता है कि ये सेटिंग अगर बिगड़ गई तो कहाँ जाना पड़ेगा। आप जहन में रखेंगे कि ये सेटिंग बिगड़ गई है, ये सेटिंग जो है चेंज हो गई, तो हमको जानेंगे किससे रिलेटेड है, कहाँ जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी सेटिंग्स हो आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद उसको, जैसे मैंने बताया पीडीएफ को उल्टा करना, पीडीएफ को आपने उल्टा किया अपने कंप्यूटर के अंदर, उसका फोटो लिया ग्रुप में शेयर कर दिया, बता दिया भाई इसको रोटेट करने के लिए कंट्रोल राइट ब्रेकर है, इसका शॉर्टकट है कि अगर पीडीएफ को उल्टा करना चाहते हैं या कभी जरूरत पड़ गई या उल्टा हो गई तो सीधा करने के लिए कंट्रोल के साथ राइट ब्रेकर जो है क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा उल्टा और सीधा हो जाएगा। अच्छा, राइट ब्रेकर हो सकता है मालूम ना हो आप लोगों को, देखते हैं इसमें होगा कीबोर्ड में। कंट्रोल के साथ विंडो दबाएंगे और वो दबा देंगे, यहाँ आ जाए राइट ब्रेकर, ये वाला है। ये देखिए ये राइट ब्रेकर है, ये लेफ्ट ब्रेकर है। राइट मतलब ऐसा ब्रेकर जो राइट की तरफ से बना हुआ, लेफ्ट के मतलब जो लेफ्ट की तरफ से ब्रेकर बना हुआ है। ठीक है, तो यही वाला दबाना है कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल है उसके साथ ये वाला दबाइए, ये वाला दबाइए, काम दोनों कर जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम पीडीएफ पर, थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यह भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसे कंप्यूटर के बाहर किसी भी यूएसबी स्लॉट पर लगाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा डेटा रखा जा सकता है। इसकी क्षमता जीबी जैसे 80 जीबी 160 जीबी आदि में होती है। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिस तरीके से मोबाइल होता है इसी तरीके से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इसमें छोटी सी पिन लगी होती है, उसको कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और इसी से डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वो लोग रखते हैं जो हार्डवेयर का काम करते हैं, जो कंप्यूटर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर भी रखना है, ड्राइवर वगैरह भी रखना है, बहुत सारी चीजें उनको रखनी रहती है, तो वहीं से वो लोग डालते हैं। ठीक है, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। जो है एक मरतबा मैं गया था एसएसडी डलाने के लिए, तो उसने कहा था ले लीजिए। हमने कहा हम क्या करेंगे, हम पेन ड्राइव से हल्का फुल्का काम चला लेते हैं। 16, 17, 1800 रुपये बताओगे हम क्या करेंगे उसको लेकर? ऐसा तो है नहीं हमारा इसके बगैर काम रुका हुआ है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है, इधर उधर ले जाना पड़ता है, आप बड़े ऑफिस में काम करते हैं, वहां का डाटा फिर घर पे काम करना पड़ता है, तो इस तरीके से ले सकते हैं आप, जो है आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी हमारे काम में ये नहीं है, यूज में नहीं है। द ड्राइव, ड्राइव्स क्या है यहाँ पर देखेंगे, ये कंप्यूटर पर फाइल खोलने या सेव करने के लिए स्टोरेज मीडिया की पहचान होना जरूरी है। हर स्टोरेज मीडिया को एक खास अक्षर यानी लेटर दिया जाता है जिसे ड्राइव कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने दिस पीसी ओपन किया था वहां पर सी और डी था, पहले यहाँ पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क के लिए ए होता है, एक इसके लिए होता है फ्लॉपी डिस्क के लिए, सी होता है हार्ड डिस्क या एसएसडी के लिए। ठीक है, डी होता है सीडी या डीवीडी के लिए, या सीडी डीवीडी के लिए होता है, या फिर हार्ड डिस्क के पार्टीशन के लिए होता है, एसएसडी के लिए होता है। ठीक है, एसएसडी के दूसरे पार्टीशन के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने में आसानी हो, जैसे फ्लॉपी डिस्क आपके लगा हुआ, ये कहाँ मिलेगा? दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा होगा फ्लॉपी,
फ्लॉपी लिखा होगा इस तरह के फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, ए बना होगा यहाँ पर। अगर सीडी और डीवीडी लगा है तो डी बना होगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो ये लगा है एसएसडी लगा हुआ है या हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो सी शो करेगा, ठीक है, और डी शो करेगा। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? जैसे हर एक का नाम होता है, तो एक नाम कंप्यूटर देता है, एक नाम हम खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घर में नाम होता है, एक नाम घर वाले देते हैं। जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो मदरसा और जो है स्कूल हमको एक नाम देता है, एक्सटेंशन नेम देता है, उसको हम जो है लगा सकते हैं अपने साथ। कासिमी हो, नूरी हो, जो भी हो अपने हिसाब से वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कंप्यूटर देता है सी डी ई एफ, ये कंप्यूटर देता है। बाकी उससे पहले जो नाम है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो नाम है ये कंप्यूटर देता है, ताकि अगर इसको कोई चेंज भी कर दे तो इससे पहचाना जा सके, ठीक है। पहचानने के लिए हम लोग यही बोलते हैं सी ड्राइव में जाओ, डी ड्राइव में जाओ, ई में जाओ, एफ में जाओ। यहाँ कुछ भी नाम लिखा हो उससे हमसे मतलब नहीं है। नीचे आते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स। हर कंप्यूटर में ड्राइव की संख्या अलग हो सकती है। ये आपके सिस्टम के स्टोरेज मीडिया पर निर्भर करता है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा स्टोरेज मीडिया लगा हो, कई स्टोरेज मीडिया लगे हो, आपने कई पार्टीशन बना रखे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टोरेज मीडिया आपको दिखा देते हैं। पहले हम जिस पीसी को लेके आते हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ ओपन हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ सी और डी लिखा हुआ। अब हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, एसएसडी लगा हुआ है। मैंने बताया भी था इससे पहले कि मैंने लगवाया है, एसएसडी लगा हुआ है, ठीक है। और 256 जीबी लगा, कल मैंने चेक करके भी दिखा दिया था। तो एसएसडी में दो पार्ट मैंने बनाए हैं। एक पार्ट में विंडो है, इसमें जो है विंडो है, सारे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर हम सारे डाटा रखते हैं। कैसे? हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ देखिए बहुत सारी फाइलें रखी हुई। यहाँ फंडामेंटल्स की जो हम जो है रिकॉर्ड करते हैं या जो पढ़ाते हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर रखते हैं। उसके अलावा ऑल डाटा के अंदर जितनी भी डिजाइने हम करते हैं, अच्छी डिजाइने हम करते हैं, उसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं कि अब आगे जो है जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम उठा लें। अगर आपको मालूम नहीं हमने कहाँ रखा है तो कहाँ ढूंढेंगे? इसकी मिसाल और इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं। आपके घर में एक अलमारी है, ठीक है, अलमारी में पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। या जो है आप ये ले लीजिए कि जो है स्कूल कॉलेज से ले लीजिए कि स्कूल कॉलेज में जो है एक अलमारी रखी हुई है, उसमें सब स्टूडेंट का डाटा रखा हुआ है, फॉर्म रखे हुए हैं। अब जांच आ गई, तो जांच में कहा जा रहा है कि 2025 में ये इतने स्टूडेंट फला जगह के थे, उनका जो है डाटा हमको चाहिए। उन्होंने कोई कांड किया है या कहीं पर फंस गए हैं, इस वजह से उनका डाटा चाहिए। तो अब क्या करेंगे? आपके जो अलमारी बनी हुई है उसके अंदर पार्टीशन बने होंगे छोटे छोटे से, तो उनका डाटा हर एक साल का अलग रखा जाता होगा। तो आप जाएंगे सबसे पहले 2025 वाले पार्टीशन को ओपन करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि फार्म वाला किधर पार्टीशन है, फार्म वाले में जाएंगे, फार्म निकालेंगे और फटाक से निकाल के दे देंगे। अच्छा, यही काम उस वक्त जब ये पार्टीशन पूरे एक ही में बने होते अलमारी, और सारा डाटा एक ही में रखा जाता, ठीक है। इतने फार्म थे, 2004 से लेकर 2026 तक सारे फार्म एक में। अब जांच आ जाती और कहती कि 2024 का या 2003 का निकाल करके दो, तब सारे फॉर्म जो है उलझने पड़ते, इधर उधर डाल करके फिर सबको ढूंढना पड़ता। तो यही काम इसके अंदर है कि अगर आपको मालूम नहीं कि हमारा डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, पार्टीशन नहीं बनाए हुए हैं, तो आप पूरा कंप्यूटर छान मारेंगे लेकिन आपको चीज मिलेगी नहीं। सेव तो करेंगे लेकिन देखेंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ पर गई। तो इसकी पहचान होना जरूरी है कि सी में कर रहे हैं या डी में किए हैं या डेस्कटॉप पे किए हैं। डेस्कटॉप बोलते हैं ये सारी चीजें जो जहाँ पर दिख रही हैं डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे करे हैं, कहाँ किए हैं, ये सारी चीजें मालूम होनी जरूरी। तो आपको ये मालूम हो गया होगा सी डी और जो है किसके लिए क्या होता है। ज्यादातर जो यूज हो रहा है वो सी और डी और ई होता है। एफ कभी कभी यूज होता है, अगर आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो एफ शो कर जाएगा, मोबाइल लगाएंगे तो मोबाइल शो कर जाएगा। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट बाकी है। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है जो समझ में नहीं आई है? नहीं, बात तो सब समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देखिए कोई भी हो, कोई भी चीज हो, छोटी हो बड़ी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, हो सकता है आपको कभी मालूम हो, कभी देखा हो आपने, तो यह ना समझे कि हमको मालूम है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखते देखने से समझ में तो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जब करने बैठेंगे तो नहीं हो ये पाती। बेशक जी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो पढ़ाते हैं आप इसकी वीडियो बनाते हैं हमेशा। हाँ, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जो है, जाहिर सी बात है यूट्यूब पे तो सारी डाल नहीं सकते। नहीं नहीं, पूरी नहीं डालेंगे उस पर हम। एक दो वीडियोस, तो हर एक कोर्स की एक दो ग्रुप में वीडियोस रहेंगी। या जो है हमारे उस पे भेज हाँ, दीजिएगा। मतलब क्या बता रहे हैं? मेरे व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे जो है। हाँ, चलो क्लास पूरी हो गई।